students, I am B.K. Singh. It is my third lecture on life processes for class 10th biology. In this class, I will describe that components which is essential for photosynthesis, light, carbon dioxide gas, वाटर और ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल, ये सब कंपोनेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस के, ये चारों कंपोनेंट एसेंशियल है। इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए कि फोटोसिंथेसिस के लिए सब चीज का होना जरूरी है। कोई भी चीज एब्सेंट हो गया तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे लाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस काम के लिए पॉटेड प्लांट का होना जरूरी है। एक गमला वाला प्लांट चाहिए, पॉटेड प्लांट। इसमें जैसे एक पॉटेड प्लांट है, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, इसका लीफ, पॉटेड प्लांट। इस प्लांट को 2 और 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना जरूरी है। पॉटेड है इसलिए कि उठाकर इसको अलग अलग रख दें। सबसे पहले इसको डार्क रूम में रख दिया जाए। 2-3 दिन इसको डार्क रूम में छोड़ देने से इसके भीतर जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है वो सारा का सारा यूज हो जाएगा और वो कार्बोहाइड्रेट लेस हो जाएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए एक सॉल्यूशन यूज होता है जिसको आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन जब जैसे ही कार्बोहाइड्रेट पर पड़ेगा उसका कलर डीप ब्लू या ब्लू ब्लैक जैसे टाइप का हो जाए, इस तरह का कलर चेंज हो जाता है तो समझ लेंगे कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट है। अगर इस तरह आयोडीन के कलर में चेंजेज नहीं आया तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसलिए वह सॉल्यूशन यहाँ जरूरी है। तो इस चीज को दिखाने के लिए कि लाइट एसेंशियल है, पॉटेड प्लांट चाहिए, एक डिश चाहिए, तस्तरी चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, अल्कोहल का इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जो कहते हैं, इथेनॉल चाहिए। इस सारा का कहाँ यूज है आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो जब इसको कार्बोहाइड्रेट लेस कर देंगे 2-3 दिन कमरे में छोड़ने के बाद, तब इसको बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद एक ब्लैक कलर का पट्टी आता है या काले रंग का कागज, उस पर क्या करेंगे, इसके एक लीफ पर इस तरह से इसको ढक दिया जाए। इस तरह से कुछ पोर्शन को उसको ब्लैक कलर से क्या कर दिया जाए, इसे ढक दिया जाए। और एक क्लिप आता है जिसको जेम्स क्लिप भी कहते हैं, उस क्लिप से इसको उस पर चिपका दिया जाता है। इस तरह से उस पर चिपका दिया जाता है। ठीक है, इतना पोर्शन जो है इसमें, इससे ऐसा करने से क्या होगा कि देखो पॉटेड प्लांट है, वाटर देंगे इसको, वाटर मिलेगा, एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ग्रीन कलर का है क्लोरोफिल मिलेगा। केवल यहाँ पर जो हम इसको ढक दिए हैं ना, तो इस पोर्शन को लाइट नहीं मिलेगा। सब चीज को लाइट मिल रहा है, केवल इतने पार्ट को यहाँ पर लाइट नहीं मिल रहा है। अब इस पॉटेड प्लांट को जा करके लाइट में, धूप में, सनलाइट में 2-3 दिन छोड़ दो, वहां भी है ना। जो वहां पर छोड़ेंगे उसके बाद इस पॉटेड प्लांट से इस लीफ को तोड़ लिया जाए। इस लीफ को तोड़ कर लाएंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, इस लीफ को तोड़ेंगे। इस लीफ को तोड़ करके और इसको बाहर निकाला जाए। इस पर से जेम्स क्लिप हटा दिया जाए। यहां से क्लिप हट गया है। अब इस लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में, इसको इस तरह से देखो, टेस्ट ट्यूब होगा, इस टेस्ट ट्यूब में इस लीफ को डालकर
इसमें थोड़ा इथाइल अल्कोहल इथेनॉल डाल दिया जाता है। इथेनॉल डालकर इथाइल अल्कोहल या उसको इथेनॉल के नाम से जानते हैं, डालकर और इस सब को वाटर से भरे हुए एक बीकर में रख करके इसको गर्म करना है, हीट करना है बर्नर की सहायता से। इसको हीट करना है। हीट करने से ही फायदा होगा कि इसका इपिडर्मिस लीफ सॉफ्ट हो जाएगा, इपिडर्मिस इसका रप्चर होगा, जिसके चलते और आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसके भीतर तक वहां पहुंच जाएगा, है ना। अल्कोहल इसके भीतर जो क्लोरोफिल है उसको भी ऑब्जर्व कर लेगा, जिसके चलते एक्सपेरिमेंट में कलर फॉर्मेशन में किस तरह का बाधा उत्पन्न नहीं होगा। और इस इथेनॉल जब एकदम ग्रीन कलर हो जाए इसका अल्कोहल का, समझ लो क्लोरोफिल निकल गया, सॉफ्ट हो गया लीफ, और उस लीफ को निकालकर बाहर एक पेट्री डिश होता है इस तरह का, उसमें डाल देंगे, उसमें लीफ को डाल दिया जाए और इसी पर पानी से इसको पूरा पूर्ण रूप से धो देंगे। तो धोने के बाद तब उसको इस डिश में डाल देंगे और ऊपर ड्रॉपर से इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ड्रॉपर के हेल्प से इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, इस पर गिराएंगे। जब आयोडीन सॉल्यूशन गिराते हैं तो देखते हैं कि पूरे लीफ पर केवल इतने पोर्शन को छोड़कर, जिस पोर्शन को हम ब्लैक कलर से ढके हुए थे उतने पार्ट को छोड़कर बाकी जितना पार्ट है वह डीप ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, इधर वाला पोर्शन, और इसके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, कलरलेस का कलरलेस रहा। तो ये शो करता है कि इस पार्ट में और इस पार्ट में कार्बोहाइड्रेट बना है, लेकिन इस पार्ट में कार्बोहाइड्रेट नहीं बना। तो क्यों नहीं बना, इसके कारण क्या है? तो देखिए कि सब चीजें अवेलेबल था, केवल लाइट यहाँ उपस्थित नहीं था। तो लाइट के नहीं रहने के चलते इस पार्ट में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसलिए यह जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ऑब्जर्वेशन है, यह शो करता है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा। नहीं तो अभी हम देखें लाइट का इंपॉर्टेंस, लाइट के चलते फोटोसिंथेसिस होगा और नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल है, क्लोरोफिल भी, सबको इस तरह के एक्सपेरिमेंट से उसको शो करेंगे कि अलग अलग पार्ट किस तरह से एसेंशियल है, किसके लिए, ये फोटोसिंथेसिस के लिए। और हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है। इसके लिए भी उसी तरह से पॉटेड प्लांट चाहिए। पॉटेड प्लांट लेंगे, प्लांट रहेगा, इसका 2 लीफ, इसमें 2 लीफ को इन्वॉल्व कराएंगे, है ना। इसको भी स्टार्चलेस कर देंगे 2-3 दिन अंधेरे कलर में, डार्क रूम में रख करके। इसका ही कार्बोहाइड्रेट इसमें से बाहर निकलना, यूज हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट लेस हो गया, कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं रहेगा। उसके बाद 2 पॉलीथीन थैला लेते हैं। पॉलीथीन थैला लेकर के उसमें एक पॉलीथीन थैला में एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सॉल्यूशन डाल देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। और एक में पॉलीथीन थैला में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, है ना, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं। तो एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल करके इस थैला को इस पर, इसके मुंह को बांध देंगे। इससे क्या देखो फायदा है, दोनों से क्या क्या इंपॉर्टेंस है दोनों का। पॉटेड प्लांट है, इसमें वाटर तो दोनों तरफ वाटर मिल रहा है, ग्रीन कलर है, दोनों को क्लोरोफिल मिल रहा है, सनलाइट
एक पॉलिथीन से सनलाइट रुक नहीं सकता है, सनलाइट दोनों को मिल रहा है। अब ये KOH NaOH डालने से क्या फायदा? KOH जो है ना कि उसके भीतर अगर भूल से भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर फंस गया तो KOH कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर सकता है। यानी समझ लो कि इस थैला के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है। अगर एस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा KOH के माध्यम से। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और NaOH का क्या काम है कि जैसे हीट, लाइट की उपस्थिति में हीट बढ़ेगा तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, यह NaHCO3 जब हीटेड होगा तो ब्रेक, इसका स्प्लिटिंग होता है, टूटता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में यह डिकम्पोज हो जाता है। ये डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भी अगर रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आ जाएगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड इसको यहां पहुंच गया, नहीं, दोनों में ही फर्क था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। अब इस पूरे एपरेटस को, पॉट को धूप में रख दो, 2-3 दिन छोड़ दिया जाए। छोड़ने के बाद फिर इस दोनों पत्ता को तोड़ेंगे, जो पहले वाले अभी एक्सपेरिमेंट में बताए थे लाइट के लिए। उस तरह से क्या करते हैं कि दोनों पत्ते को बारी बारी से अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाए, टेस्ट ट्यूब में इसको डाल दिया जाएगा। अल्कोहल उसमें रहेगा, बीकर में पानी रहेगा और तब इसको बॉयल करेंगे। सेम प्रोसेस बॉयल करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। इससे लिप क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, एपिडर्मिस का वाल रप्चर हो जाएगा, आसानी से आयोडीन सोल्यूशन उसमें इन कर जाएगा, क्लोरोफिल इसका बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इस लिप को निकालकर पानी से धो देंगे। धोने के बाद तब इसको पेटी डिश में डाल करके, पेटी डिश में डाल करके और तब इस पर आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे। दोनों लिप पर देखो आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे। जब इस वाले लीफ पर आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो देखते हैं कि उसके लीफ के कलर में कोई चेंजेज नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरे पेटी डिश में, दूसरे जगह इधर वाला लीफ लेकर के जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट था, जब इसमें आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो इस पूरे लीफ का कलर डीप ब्लू हो गया। देखो इस लीफ का कलर क्या हो जाता है, डीप ब्लू हो जाता है। तो क्या शो किया कि इस लीफ में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं मौजूद है। क्यों नहीं मौजूद है? सारे कंपोनेंट उपस्थित थे बशर्ते, बल्कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था। तो इससे स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है ना। नेक्स्ट क्लास में अब बताएंगे क्लोरोफिल की भूमिका और वाटर की। ठीक है, थैंक्स।